हर कोई सोचता है ना कि मुझे कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना, आई डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ Right. पोस्ट। कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना इज अ गुड थिंग, ओके मत बनिए, इट्स योर चॉइस, बट पोस्ट शेयर करना इज इम्पोर्टेंट। आपकी नॉलेज शेयर करने से शायद आप उस इंडस्ट्री के लीडर बन सकते हैं। यूटिलाइज ऑल द फीचर्स ऑफ लिंक्डइन। तो अपनी प्रोफाइल फिल करना इज नॉट जस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो नेटवर्किंग is important. 60% you connect with your industry people, 20 you connect with creators and influencers, and the rest 20% your target audience if in case somebody is looking for job. So I was at Google, तो काफी लोग ना LinkedIn IDs exchange कर रहे थे अपनी अपनी। I realized one thing कि ये LinkedIn प्रोफाइल बनाना is not something कि आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, it's something that you hold that conversation even after। अब अगर यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग हमको करनी है तो हम एक पर्पस के संग आते हैं। आपको कुछ तो गोल होगा ना पर्सनल ब्रांडिंग से, या तो आपको लीड जनरेट करनी होगी, या तो आपको बिजनेस आगे बढ़ाना होगा, या तो आपको पॉपुलर होना होगा, लीडर बनना होगा। इनमें से कुछ भी अगर एक गोल है किसी का भी, तो आपको इन्फ्लुएंस तो करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा स्टॉक शो, वन मोर न्यू एपिसोड। और आज का हमारा एपिसोड लिंक्डइन के ऊपर होने वाला है। यस जी हाँ, लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है, क्यों यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी और लिंक्डइन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वॉच आवर शो। Hi, Hi, Shraddha. hi, Pooja, how are you? I'm good. How are you? Good as well, thank you. So, welcome to Pooja's talk show, Shraddha. कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling glad. It's too cold right here. I'm in Gwalior, Madhya Pradesh, and it's damn hot. A damn bad cold. I mean, I'm really not liking it. It's 5 degrees and less at times. It's too hard. Yes, here also it's too cold. So, Shraddha, start करते हैं आपकी जर्नी से। Like, आप लिंक्डइन कोच हो, तो आई थिंक लिंक्डइन वैसे तो बहुत सालों से है, बहुत पहले से है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, लेकिन शायद स्टार्ट मतलब अब जो एक नोन प्लेटफॉर्म बन चुका है, शायद ये 10 सालों में हुआ है ये ऐसा। उससे पहले तो लोग शायद जानते भी नहीं थे। तो मुझे लगता है जब आपने स्कूल कॉलेज कर रहे होगे, तब क्या आपने सोचा था कि कभी आप कोच बनोगे, और वो भी सोशल मीडिया कोच? और कैसी रही आपकी जर्नी, हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट किया आपने स्कूलिंग। आपने कहा आप ग्वालियर से हो, ग्वालियर मेट्रो सिटी नहीं है शायद, और वहां से स्टार्ट करके आप आए, और कैसे इस इंडस्ट्री में आए? क्या आप यही बनना चाहते थे? आपने ये डिफाइन किया था कि आप कोच बनोगे? Not at all. कोच बनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ऑफ कोर्स कोच तो मुझे एक्चुअली लोगों ने बना दिया। अब मैं लिंक्डइन टॉप वॉइस भी हूँ, ऑफिशियल टॉप वॉइस, दैट विद दैट ब्लू बैज। तो ये सब मैंने नहीं सोचा था। यस, मैंने टॉप वॉइस बनने का सपना जरूर देखा था लिंक्डइन पे, बिकॉज लिंक्डइन पर मैं 8-10 सालों से हूँ। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है मेरी हर जर्नी में, चाहे मैं HR रिक्रूटर थी, चाहे मैं सोशल मीडिया मैनेजर थी, या फिर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव भी थी। एट ऑल टाइम लिंक्डइन वॉज देयर, जहां पर मैं लिंक्डइन को हमेशा लेवरेज करती थी, लीड जनरेट करती थी लोगों के लिए। इवन फ्रॉम दैट टाइम ऑल्सो आई हैव मेड वन थिंग श्योर, दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग दैट आई एंजॉय। तो मेरा एक ही गोल होता था कि मैं अगर कुछ भी करना चाहती हूँ, तो आई जस्ट फील दैट आई शुड एंजॉय दैट। तो सबसे पहले आई स्टार्टेड इन माई HR करियर। आई डिड वेल, आई गॉट प्रमोटेड, but then I left that job because I was not at all enjoying it. तो फिर मैंने सेल्स में भी जॉब किया हुआ है 1.5-2 साल ऑलमोस्ट, और मैंने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया उसमें। बट देन अगेन वो एक पैसा इज समथिंग लाइक, यस इट इज इम्पोर्टेंट, बट व्हेन यू आर गेटिंग दैट पैसा इनफ ना, दैट टाइम आप सोचते हो कि नहीं, अभी डू समथिंग जो मुझे अच्छा लगे, जिसमें मेरा पैशन हो। So with that, I literally tried. With that, मेरा side hustle भी शुरू हो गया था, and then at all things made possible, LinkedIn को मैंने हमेशा यूज किया as a sales person। मैंने बहुत सारी leads generate करी, conversions किए। I did literally every single thing that made me possible to be called as a LinkedIn expert today globally.
तो मेरा बेसिक अगर मैं शॉर्ट आंसर करूं तो यही होगा कि लिंक्डइन को मैंने हर टाइम यूज किया। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई हैव यूज्ड इट 360 डिग्री, आई ऑलवेज से दैट। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आई मीन किसी को जॉब देना हो या खुद लेना हो जॉब, या फिर कोई भी सेल्स के लिए लीड जनरेट करना हो, ना कि सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए, बाकी और बिजनेस का ब्रांड बनाना हो, कंटेंट मेरा हमेशा से रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माय एमबीए टू टुडे। तो आई थिंक मेरा जर्नी, इफ आई से दैट इट हैज बीन ऑल अराउंड लिंक्डइन कंटेंट एंड ब्रांडिंग, और वो ही हो पाया व्हेन आई लिटरली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, और लोगों को मैं लिंक्डइन सिखाने लग गई। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुआ, एंड इट इज नॉट एंडिंग, एंड आई रियली होप इट कीप्स गोइंग। अमेजिंग। तो श्रद्धा, लाइक आप जैसे बता रहे हो, और मतलब जो लोग यूज करते हैं लिंक्डइन, जिन्हें पता है, तो वो बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं, बट स्टिल आज भी आई थिंक मुझे लगता है कि 50 to 60% प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनकी शायद वो लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल तो होती है, बट दे डोंट वर्क फॉर इट, और उन्हें लगता है कि शायद उसकी जरूरत नहीं है उन्हें। मुझे इवन तो मैंने सम ऑफ माय कोलीग्स आल्सो हैव सीन इट, they are not, even though they don't have profile also on the LinkedIn. So मैं जानना चाहूंगी आपसे, मतलब आप कोच हो और एक्सपर्ट हो उस इंडस्ट्री में, तो शायद आज मेरे फ्रेंड्स भी सुन रहे होंगे, तो आप उन्हें बताइए कि कितना जरूरी है, अगर आप प्रोफेशनल हैं खासकर, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो कितना ज्यादा जरूरी है और ये कैसे हेल्प कर सकता है उनके करियर ग्रोथ में। लिंक्डइन हर तरीके से ग्रोथ कर सकता है। तो सबसे पहली लिंक्डइन ना लास्ट 2 साल से पॉपुलर होना शुरू हुआ है। अगर मैं पिछले 3 साल की भी बात करूं तो लोग लिंक्डइन को एक्चुअली लेवरेज ही नहीं करना चाहते थे। आधे लोग डरते थे लिंक्डइन पर आने में कि भाई उनकी इमेज कैसी हो जाएगी, शायद वो कुछ अनप्रोफेशनल ना कर दें, एंड आधे लोग समझते थे कि ये एक जॉब पोर्टल है, तो पीपल नहीं आते थे। नाउ बट दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन, तो अब बहुत सारे लोग उसे लेवरेज कर रहे हैं। मैं उन्हें सिर्फ 3 चीजें कहूंगी करने को उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, अगर उन्हें अपनी प्रोफाइल बेहतर और प्रोफेशनल बनानी है। ऑल्दो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं एक्चुअल में उनको हर किसी को हेल्प कर रही हूँ कि वो कैसे अपना ऑथेंटिक सेल्फ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है प्रोफाइल को, उसके लिए कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं। वो कीवर्ड्स कोई भी हो सकते हैं जो उनके इंडस्ट्री, उनके वर्क नेचर, उनके जॉब से रिलेटेड हो, right? Then putting those keywords in headline, in experience, in summary section, these 3 would do wonder. Then the second thing I would want them to do is उनको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एक्टिव रखना चाहिए। मतलब हर कोई सोचता है ना कि मुझे कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना, आई डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ पोस्ट, ऐसा नहीं है। मतलब कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना इज अ गुड थिंग, ओके मत बनिए, इट्स योर चॉइस, बट पोस्ट शेयर करना इज इम्पोर्टेंट। आपकी नॉलेज शेयर करने से शायद आप उस इंडस्ट्री के लीडर बन सकते हैं। बाकी के लोग विल कम टू यू एंड दे विल टॉक टू यू। अब अगर मुझे लिंक्डइन आता है तो बाकी के लोग मुझसे बात करेंगे, मुझे इनवाइट करेंगे, मुझे हर जगह बुलाएंगे कि मैं एटलीस्ट लिंक्डइन के बारे में बता पाऊँ। सो दैट वे आप अपना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। तो आप नॉलेज शेयर कर दो। कोई नहीं कह रहा कि उसको आप बहुत फिल्टर्ड रखो, आप जैसा आ रहा है ओरिजिनली वैसा शेयर करो, क्योंकि अब जो एआई आ गया है ना बहुत सारा, देयर इज अ लॉट ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। लोग ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट के लिए लिटरली डबल ट्रिपल पे कर रहे हैं। तो आई थिंक जनरल कंटेंट, ह्यूमन ओरिएंटेड कंटेंट भी अगर आप छोटा सा डालोगे तो वो that will work really better. Then the third thing I suggest everybody to do is utilize all the features of LinkedIn. तो अपनी प्रोफाइल फिल करना is not just optimization, it also calling a lot of people. तो networking is important. Right networking comes in the ratio of 60-20 and 20. 60% you connect with your industry people, 20 you connect with creators and influencers, and the rest 20% your target audience. If in case somebody is looking for job, तो वो recruiters and agencies से connect हो जाएं, and कुछ लोग अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं तो वो उस टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट हो, एंड देन इसको फ्लक्चुएट करते रहें। तो कनेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मिस्टेक लोग
क्या करते हैं ना, आपने खुद देखा होगा कि लिंक्डइन पे जाने के बाद उनको लगता है कि मुझे 500 या 1000 कनेक्शंस हिट करने हैं, तो वो रैंडम कनेक्ट करते हैं लोगों से, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक. एवरीबडी डज इट. आई मीन, व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2012, I did that same mistake, but then उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करा once you realize कि भाई 30,000 कनेक्शन का ही लिमिट है. अब अगर उसको टच कर दिया, कोई भी स्कोप नहीं है. अभी मेरे 97,000 फॉलोअर्स हैं, बट आई नो लिटरली वन थिंग कि ये फॉलोअर्स कितने भी बढ़ जाएंगे, बट कनेक्शंस में 30,000 से ज्यादा नहीं रख सकती. और कनेक्शंस होना भी इम्पोर्टेंट है, तो वो राइट कनेक्शंस हो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. So yeah, ये 3 tips I would like to give all your professional friends and people watching me right now. They can definitely अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, एंड इससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा. उनकी प्रोफाइल कीवर्ड में रैंक करने लगेगी. तो ये कुछ चीजें बेसिक हैं, बट तब भी इम्पोर्टेंट हैं. Right. Thank you for sharing, Shraddha. I hope it will help lot of people. So आप इतने दिन से LinkedIn पे काम कर रहे हो, and we have seen so many milestone, like you visited Google office and then LinkedIn, आपको top voice badge मिला, आपको इतने सारे लोग बुलाते हैं, प्यार करते हैं. So in our opinion, like you are a successful. तो हम जानना चाहेंगे what does success means to you? Means क्या आप जो लाइफ जी रहे हो, व्हाट डू यू थिंक इट्स सक्सेसफुल, और सक्सेस आनी अभी बाकी है, या आपको क्या लगता है कि सक्सेस क्या है? पूजा, I think success is a journey for me. I can't, सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसका डेफिनेशन हर किसी के अकॉर्डिंग अलग होता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ की जर्नी अलग होती है. इनफैक्ट आपके लिए भी सक्सेस का एक पॉइंट होगा, या फिर आपके लिए भी एक कुछ चीज होगी जो डिफाइन करेगी कि यस, इफ आई गेट दैट आई एम सक्सेसफुल. फॉर मी सक्सेस इज जर्नी. आई रियली वांट टू लिव दैट सक्सेस एवरी सिंगल डे. फॉर एग्जांपल, मुझे जब मैं 2022-23 में मैं 2022 में गई थी लिंक्डइन के ऑफिस. तो मैंने उस दिन भी यही कहा था. मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि व्हाट इज योर सक्सेस नाउ, यू आर हियर. I said yes, it is a success point. It is a milestone. सक्सेस अगर ये होगी तो फिर जिस दिन सक्सेस मिल जाएगी ना, तो शायद हम सब बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे. एंड एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस जब हमें मिलती है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है. आई रिमेम्बर आई वॉज टॉकिंग व्हेन आई वाज एट गूगल. तो काफी लोग ना लिंक्डइन आईडीज एक्सचेंज कर रहे थे अपनी अपनी. आई रियलाइज्ड वन थिंग कि ये लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना इज नॉट समथिंग कि आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए. इट्स समथिंग दैट यू होल्ड दैट कॉन्वर्सेशन इवन आफ्टर. मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे टाइम पर क्या होता है कि हमने बहुत सारी माइलस्टोन्स कर लिए, वी गॉट सक्सीड, नाउ वी फील लाइक ओके, अब हमको ये सब मिल गया है, अब क्या इसके बाद होगा कोई फुल स्टॉप में. फॉर एग्जाम्पल, मुझे टॉप वॉइस मिल गया, क्या मैं अब पोस्ट करना बंद कर दूं? नहीं, आई कांट डू रियली डू दैट, बिकॉज अब मेरे पास शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा. So all of these things do matter a lot, and at the same time, success for me is a journey, and I really want to live it every single day. Wow, amazing. So everybody has their own idea of success. So श्रद्धा ने जैसे शेयर किया, इट्स लाइक माइलस्टोन. हम जैसे जैसे चीजें करते जाते हैं, हमारे मायने बदलते जाते हैं, एंड सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट वन डेस्टिनेशन. तो श्रद्धा, आपने जब स्टार्ट किया होगा, मे बी आप जॉब कर रहे थे, उसके बाद आपने जैसा कि मैंने आपकी टॉक सुनी, तो उसमें ये पता चला मुझे कि आप साइड हसल कर रहे थे. आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी एंड देन यू हैव स्टार्टेड. तो हो सकता है कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मुझे लगता है कि पहले से ये थी, लेकिन शायद जब कोविड आया और उसके बाद बहुत ज्यादा ऑनलाइन इंडस्ट्री में बूम आया. ऑनलाइन पहले भी चीजें एग्जिस्ट करती थी, पर इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं था उसमें. तो मुझे लगता है जब आपने स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली आपके आसपास वाले लोगों ने, या फिर आपके फ्रेंड्स ने, या फिर जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने आपको डिस्करेज किया होगा, या फिर समझाने की कोशिश करी होगी कि तुम क्या कर रहे हो, आप रेगुलर काम क्यों नहीं करते, ये कौन करता है ये सब चीजें, पता नहीं आप सक्सेस होगे या नहीं. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है.
तो हम आपके चैलेंजेस जानना चाहते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए और किस तरह आपने उसको ओवरकम किया। पूजा, सबसे पहले तो माय लाइफ इज स्टिल इन चैलेंजेस। तो मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस तो शायद कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो अब आदत सी हो गई है। बट आई आई टेल यू कि मतलब मेरे पास, अगर मैं बात करूं मेरे लोगों की, माय फैमिली पीपल, माय फ्रेंड्स, उन्होंने तो मुझे बहुत पुश किया कि जस्ट गो अहेड, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज लाइक, मतलब मेरा हमेशा से एक ही गोल रहा था कि आई विल डू समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है एंड उसमें मैं बेस्ट दूंगी। आई हैव बीन अ टॉपर सिंस माई स्कूल। तो सबको वो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट हमेशा रहा है कि ये जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी। इनफैक्ट मैंने कोविड टाइम में मेरी जॉब छोड़ दी थी व्हेन आई वाज डिजिटल मीडिया मैनेजर इन 2021। मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी ऑलमोस्ट इन 2019, या 2019 में ऑलरेडी आई हैड 2 जॉब्स। तो अब क्या होता है ना, जब कोविड आया ऑफ कोर्स उस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम मैं लास्ट 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रही थी कोविड के पहले। कोविड के टाइम पे आई वॉज वर्किंग इन अ रियली गुड रियल एस्टेट कंपनी एज अ डिजिटल मीडिया मैनेजर। तो वहां पर अब हुआ ये कि पे कट होने लग गए, एंड विद दैट पे कट आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो आई हैड नो मनी, या एंड आई वाज मेकिंग द ब्रेड बटर ऑफ माई एंटायर होम। तो उस टाइम पे आई हैड दिस थिंग रनिंग इन माई माइंड कि भाई अब मेरा 50% सैलरी डाउन हो गया है, फ्रीलांसिंग मैं कर ही रही हूँ। अराउंड माई, अगर मैं मेरे सराउंडिंग की बात करूँ कि नो बडी, लिटरली इवन माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, एवरीबडी लिटरली अप्रिशिएटेड मी, लाइक कि ठीक है तुझे जो करना है वो कर, तू कुछ भी मत कर, तुझे स्ट्रेस हो रहा है तो बैठ जा, जस्ट डोंट डू इट, जस्ट टेक सम टाइम। बट देन आई हैव फेल्ट दैट सेंस कि नहीं, ये ब्रेक तो नहीं लेना है, बट देन आई विल डू समथिंग। तो मैंने जॉब छोड़ी कोविड में, जिस टाइम पे एक्चुअली लोगों की जॉब छूट रही थी मैंने छोड़ दी थी, बिकॉज वो प्रेशर आ गया था कि 50% सैलरी मिल रही है। थोड़ा सा हम्म। ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। देन आई लेफ्ट जॉब और बिना कुछ सोचे समझे आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। फिर जब फ्रीलांसिंग शुरू हुई तब पता पड़ा कि ठीक है, देर इज अ डिफरेंट लाइफ। ये ओन बॉस तो सब बोलने वाली बातें होती है ना। ऑनेस्टली मैं कभी भी बनना चाहती थी कि मैं एक कंपनी ओन करूं, या मैं कोई एजेंसी चलाऊं, या फिर मैं लिंक्डइन कोच कह लो। आई वांटेड अ सिंपल लाइफ, बट ये हो गया। तो that's why I kept saying कि I became an entrepreneur when I didn't really know what is that। तो मैंने तो बस बना, मतलब मैंने करती गई, अपने में बेस्ट करती रही। तो मैंने फ्रीलांसिंग करी एंड 3 महीने में मैंने मेरा जो सैलरी था उसका ट्रिपल हिट किया। देन फिर मुझे वाह। समझ में आ गया कि इफ आई कैन डू इट फॉर समबडी एल्स, मैं लोगों के लिए लीड जनरेट करती हूँ सेल्स नेविगेटर पे। मैं लिंक्डइन मैंने ऑलमोस्ट बहुत साल से किया है। लिंक्डइन पे लीड जनरेशन में लास्ट, आई रिमेम्बर 2018 में मैंने लीड जनरेशन करना स्टार्ट कर दिया था एंड आई वाज अर्निंग। तो मैंने फिर अपने लिए किया, आई सेड ओके लेट्स डू इट। आई मीन अभी बहुत लोगों के लिए कर लिया, नाउ आई डू इट। बट देयर वाज वन पर्सन दैट threw a lot of trust in me, was my brother. I literally had no confidence in me. I knew how to do it and I can do it, but मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज हैविंग ऑल द फेसेस इन योर लाइफ वो इम्पैक्ट करता है। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हो या वट एवर थिंग्स हैज हैपेंड इन योर लाइफ, वो सब इफेक्ट करते हैं। विद दैट आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, फ्रीलांसिंग इज ओके, मतलब क्यों करना है एजेंसी एंड ऑल। माय ब्रदर टोल्ड यू जस्ट डू व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जस्ट हैव अ टीम। तो वो मैंने स्लोली किया। तो बेसिकली इफ आई से, तो देयर वाज वन पर्सन विद मी, माय ब्रदर। ही हैज बीन माय लिटरली अ बैकबोन। तो वो मेरा सबसे बड़ा था। एंड आई हैव वन मोर स्टोरी टू टेल। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा, मुझे ना ले ऑफ कर दिया गया था व्हेन आई वाज सीनियर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली, in NSP. I don't want to take that company name. तो I was laid off। उस टाइम पे मुझे ले ऑफ का मीनिंग नहीं पता था, बस मुझे इतना पता था कि मुझे निकाल दिया क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है। हम्म। आई लिटरली ब्रोक, क्योंकि मैं टॉपर रही हूँ। मैंने हर चीज को विन 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 देखी थी मैंने लाइफ में। मैंने कभी कोई लॉस नहीं देखा था, मतलब मैंने फेलियर देखा ही नहीं था। आई नेवर टेस्टेड कि फेलियर होता कैसा है। तो आई वाज लाइक कि मतलब मुझे निकाल दिया एंड बिना नोटिस पीरियड के, बिना सैलरी के। आई वाज लिविंग इन दिल्ली, आई हैड टू पे रेंट्स एंड सो ऑन, मतलब सब कुछ था। मेरा जॉब चला गया। आई केप्ट क्राइंग।
आई लिटरली वेंट इन स्ट्रेस, मतलब वो एक लिटरली बहुत बुरा फेज था, एंड आई डिडंट स्लीप फॉर दैट होल नाइट. My brother along with me didn't sleep and kept telling me कि यार दीदी तू इससे भी अच्छी कंपनी बना सकती है. And literally I did it. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था. He planned it. I just did what I knew. तो challenges बहुत सारे थे. This is the one challenge that literally broke me. But then मैं रो ली इकट्ठा and then हो गया. फिर मैंने वहाँ फुल स्टॉप लगा के वो किताब ही बंद कर दी and then I started the next chapter. हाँ, अमेजिंग. बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, बट यू डिड इट. सो श्रद्धा, like you talk about personal brand and even I talk about personal brand, but कई बार मेरे जो ऑडियंस हैं और जो मेरे मेंटीज हैं उनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं, तो वो ये कहते हैं ज्यादातर जब मैं उन्हें पर्सनल ब्रांड की बात बताती हूँ कि कैसे यू हैव टू यूटिलाइज योर पर्सनालिटी, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, प्लस यू नीड टू वर्क ऑन योर सोशल मीडिया, योर डिजिटल प्रेजेंस. तो वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमें इन्फ्लुएंसर थोड़ी बनना है, आप हमें इन्फ्लुएंसर क्यों बना रहे हो. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे इस शो के माध्यम से उन्हें इस बात का आंसर मिले. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पर्सनल ब्रांड होता क्या है, ठीक है, एंड ये हमारे करियर को ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है, सेकेंड क्वेश्चन. एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ इन्फ्लुएंसर, इट्स मोर देन दैट. तो ये 3 क्वेश्चन है, आप बताइए हमारी ऑडियंस को इसके बारे में. ठीक है, मैं एक वन बाय वन करूंगी इसको. तो नंबर 1, यू आस्क्ड मी कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है. तो सबसे पहले यस, वी ऑल आर अ पर्सनल ब्रांड, क्योंकि पर्सनल इज समथिंग एन इंडिविजुअल थिंग और ब्रांड का मतलब है कि आप खुद क्या हो. तो जरूरी नहीं है ब्रांड वो हो जो बहुत पॉपुलर है. ब्रांड सब होते हैं, बस नोन एंड अननोन ब्रांड होते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है, ब्रांड तो हम सब है, नोन एंड अननोन ब्रांड होता है. जब हम लोगों की बात करें, एक इंसान की बात करते हैं, तो वो पर्सनल ब्रांड कहलाता है. नाउ अब पर्सनल ब्रांडिंग करना है तो व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड इज एवरीबॉडी, पर्सनल ब्रांड इज एवरी इंडिविजुअल. अब अगर यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग हमको करनी है तो हम एक पर्पस के संग आते हैं, ठीक है. अब मैं आपके सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे जा रही हूँ कि सबसे पहले तो अगर इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, इट्स ऑल राइट, बट आपको कुछ तो गोल होगा ना पर्सनल ब्रांडिंग से. या तो आपको लीड जनरेट करनी होगी, या तो आपको बिजनेस आगे बढ़ाना होगा, या तो आपको पॉपुलर होना होगा, लीडर बनना होगा, या फिर आपको की पर्सन बनना होगा. कुछ तो करना ही होगा इनमें से. एंड अगर इनमें से कोई एक भी, फॉर एग्जाम्पल जॉब भी लेनी होगी, इनमें से कुछ भी अगर एक गोल है किसी का भी, तो आपको इन्फ्लुएंस तो करना पड़ेगा. इनफैक्ट आप जब इंटरव्यू में बैठो या आप किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो, तब भी तो इन्फ्लुएंस करते हो ना, तभी तो वो आपको पे करते हैं, तभी तो वो आपको हायर करते हैं. तो इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है? व्हेन यू टेल समथिंग, पीपल टेक एक्शन अबाउट इट. यही होता है ना इन्फ्लुएंस करना. तो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना इज ऑल राइट, बट आपको कोई मैसेज तो देना होगा, कुछ तो ऐड करना होगा ना एज अ वैल्यू. अब आप बोलो कि ठीक है, हाय मैं कोच हूँ, मेरी मेंटोरशिप ले लो, नहीं होगा. मुझे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, मतलब इन्फ्लुएंस मतलब मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा, मुझे उनको बताना पड़ेगा कि अगर मैं ये सब बताती हूँ, या फिर मुझे उनको कुछ वैल्यू एडिशन में देना होगा जिससे वो भरोसा कर पाए कि श्रद्धा को आता है लिंक्डइन या श्रद्धा को आता है ब्रांडिंग, है ना. तो इसलिए आप इन्फ्लुएंसर मत बनो, तब भी आप इन्फ्लुएंस तो करोगे, चाहे आप अपने डेमो कॉल में करें या फिर आप इंटरव्यू में करें. तो अब आपको ऐसा कंटेंट क्यों नहीं करना, इसका एक रीजन है बहुत क्लियर. जस्ट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अगर मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करना तो मेरा गोल क्या है. पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना, ओके, शट अप, डू नथिंग. बट अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है तो फिर कम से कम 3 पोस्ट वीक की तो बनती हैं, अदरवाइज फिर रिजल्ट ही नहीं आने वाला है, यू नो. तो इस तरीके से whenever somebody comes to me, जैसे मेरे पास मोस्टली एंजल इन्वेस्टर्स एंड ऑल होते हैं, तो आई केप्ट सेइंग देम कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू क्रिएटर, बट यू स्टिल हैव टू क्रिएट कंटेंट. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर नहीं बनना है, इट्स ऑल राइट, आपको लीडर तो बनना है.
आपको आपका मैसेज तो शेयर करना है. थिंक इन दैट वे. इट इज सिमिलर थिंग. ओके, आई नॉट कॉल इट इन्फ्लुएंसिंगशिप, बट एटलीस्ट इट इज द सेम थिंग. तो वो माइंडसेट रहता है. एंड आई एम सो सॉरी, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था? थर्ड क्वेश्चन ये था कि वो बोलते थे कि हमें इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, आप हमें इन्फ्लुएंसर क्यों बना रहे हो? सो वांटेड टू नो कि पर्सनल ब्रांडिंग इज मोर देन दैट, इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ इन्फ्लुएंसर. पर्सनल ब्रांडिंग में आप अपने आप को दिखाते हो और अपने आप को ये बताते हो कि क्या मैं हूँ, मैं किसको हेल्प कर सकता हूँ, मेरे क्या ऑफर्स हैं और मेरे से क्या वैल्यू एडिशन होगा. मतलब अगर लिंक्डइन कोच मान लीजिए, एक और श्रद्धा आ जाती है, वो भी है. तो दो श्रद्धा है वहां पे. श्रद्धा एक श्रीवास्तव, श्रद्धा एक एबीसी. तो अब आपको दोनों में से एक चॉइस करनी है ना. तो वो पर्सनल ब्रांड चॉइस करवाता है कि किसका ब्रांड स्ट्रांग है, कौन वैल्यू एडिशन अच्छा कर रहा है, किसका ब्रांड एक्चुअली नोन है. मैंने कहा ना, जैसे ब्रांड तो दोनों ही हैं, नोन एंड अननोन में फर्क होता है. तो बस वही कंपैरिजन करवाना, इसलिए वन नीड्स टू हैव अ पर्सनल ब्रांड. और अब तो बाय 2024 अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स आर लुकिंग टू दोज पीपल जिनका ऑलरेडी पर्सनल ब्रांड है. क्योंकि जिसका पर्सनल ब्रांड है उसको थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जॉब की, अपनी इमेज की, अपनी हर एक एक्सपीरियंस की और नॉलेज की, जिसके थ्रू वो वैल्यू एडिशन हमेशा करेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट हैविंग पर्सनल ब्रांड कैन बी एन ऑप्शन राइट नाउ, बट बाय 2027 it's a necessity and many people will regret starting late on it. Exactly, absolutely right. And I remember, मतलब कि मुझे याद है श्रद्धा, whenever I'm approaching somebody for any project or something, मुझे याद है मैं मेरे प्रोफाइल में सबसे पहला वो सेंटेंस लिखा है about my talk show, and ऐसा कभी होता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे टॉक शो के बारे में ही पूछे जाता है कि मतलब व्हाट यू डिड एंड ऑल. एंड आई रियलाइज कि मतलब वो मैंने इंटेंशनली डाला है एंड आधे से ज्यादा टॉक उसी के बेसिस पे होती है. तो मैंने रियलाइज किया है. बट फॉर माई ऑडियंस आई वॉन्ट टू नो कि सपोज कि किसी का एक बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड है एंड ही इज गोइंग फॉर अ जॉब. ओके, सो कैसे पर्सनल ब्रांड का होना उसकी जॉब लेने में इजी होगा या फिर उसके लिए हेल्पफुल होगा, ये मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स एंड मेंटीज को बताऊं सो दैट दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर ब्रांड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स कंसिडर दैट आप और मैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी एक जॉब पोजीशन के लिए. अब मान लीजिए आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और मेरा नहीं है. रिक्रूट और हमने दोनों ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, हम दोनों एक बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे. अब रिक्रूटर कंफ्यूज है कि किसको ऑप्ट करना चाहिए. एंड यही केसेस होते हैं सीनियर लेवल ऑफ जॉब्स में, सी सूट जॉब्स जिन्हें कहते हैं. तो अब क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल्स देखी जाएंगी कि भाई ये तो चलो हो गया, इनसाइड दिस कंपनी, इनसाइड दिस कैबिन हमने इंटरव्यू ले लिया, इस दोनों बहुत बेहतर थे, चलो इनकी लाइफ जाकर चेक करते हैं कि ये कैसे हैं. ओके, तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म कोई कहाँ जाएगा? ना ही ट्विटर, ना ही इंस्टाग्राम, नॉट इवन फेसबुक. दे विल गो ओनली ऑन लिंक्डइन. वो ही एक एक्सेसिबल जगह है. अब आप वहां पर एक्टिव हो रेगुलरली और मान लीजिए मैं नहीं हूँ, तो बहुत ज्यादा आपको समझ पाएंगे, राइट? तो डिसीजन आपके फेवर में ज्यादा प्रोबेबिलिटी ले जाएगा इवन आफ्टर मी बीइंग अ गुड कैंडिडेट. और अगर मान लीजिए वहीं पर अगर बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाती और आपका भी होता, तो फिर वहां पे एक एनालिसिस होता कि कौन ज्यादा कम्युनिटी बिल्ड करता है, किसमें उस जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स हैं जो उसने प्रूव कर पाई हैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे. फीचर सेक्शन लोग यूज कर सकते हैं अपनी केस स्टडीज शेयर करने के लिए. मान लीजिए मैंने केस स्टडीज डाली हुई है जो मैं जॉब करने वाली हूँ, आपने नहीं डाली, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल देख लेंगे, इट्स अ न्यूट्रल रिएक्शन. बट मेरी प्रोफाइल पे अगर आएंगे कुछ केस स्टडीज उन्होंने देख ली, तो उनको लगेगा कि नहीं यार श्रद्धा ने काम किया है, पहले पूछा नहीं, बताया नहीं, उन्होंने खुद से देखा, उन्होंने मेरी केस स्टडी पढ़ ली एंड देन दे डिसाइडेड कि भाई श्रद्धा गुड टू मी. तो ये बहुत
अच्छे पॉइंटर्स हैं जिसको लोगों को लेवरेज करना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जस्ट एडिट पोर्टफोलियो, केस स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस, कुछ भी आप जो भी नाम देना चाहते हो दे दो, बट वो ऐड कर दो अपनी प्रोफाइल में, ताकि जब भी कभी कोई आपकी प्रोफाइल पे आए ना, वो एटलीस्ट एक इम्प्रेशन अच्छा बनाकर लेके जाए। एग्जैक्टली। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग श्रद्धा। आई होप कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, बिकॉज मुझे ये रेगुलरली ये क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और वो बोलते हैं हमें क्या फायदा है इससे, पर्सनल ब्रांड बना के हमें क्या फायदा होगा, हम तो जॉब करते हैं, आप तो क्रिएटर हो तो ठीक है आपको फायदा हो सकता है, हमें क्या फायदा होगा। सो दैट नाउ आई थिंक एवरीबडी गॉट देयर आंसर्स। सो श्रद्धा, आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, तो हम जानना चाहेंगे आपकी 3 लर्निंग्स आपकी खुद की जर्नी से। Number one, money is never a problem. Money problem is an excuse. So when you find your passion, money is no barrier. This is my first and final learn. Number two, people may try to trust, and you stand by it. People then later on keeps talking about, oh wow, you did it, wow. So don't think about the other people. I really give a damn about them. Third learning, I say that my third learning is that keep learning, because that has been really important. No matter what industry you come up with, upgrading your skills, sharpening your skills is very important. And I keep learning, I myself, and even in fact, I keep learning from newcomers, from these teenage guys as well, because I feel that, okay, if something I might not have touched, but they have, so let's learn from them. Just give it some time. And, I love learning. So these are the 3 key learnings I would like to give to people. Great. Thank you for sharing, Shraddha. And one more last question. You spoke about community. Okay, so, and even though nowadays, everybody is talking about community. So how we can build a community, even though maybe I'm not, maybe, the person is not a business person or entrepreneur, but still, networking and building community, how these 2 things can change, the life. Tell us something about it. नेटवर्किंग कैन चेंज लाइफ फॉर श्योर। नेटवर्किंग की वजह से ही मुझे बहुत सारे टॉक शोज मिले हैं, लाइक जोश टॉक, टेडेक्स के इनविटेशंस, कॉलेजेस में बोलना, ये सब नेटवर्किंग के थ्रू ही हुआ है। अगर मेरे पास नेटवर्क नहीं होता 97,000 पीपल का लिंक्डइन पर, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। मतलब मैं ये कह ही नहीं सकती कि ये सब मैंने पाया है खुद से, नो, मेरा नेटवर्क इसमें हेल्प कर रहा है। तो लिंक्डइन पे जब आप एक पोस्ट को लाइक या कमेंट करते हो ना, एनीबडी कैन वॉच दैट। तो अगर मेरी पोस्ट पे भी अगर पूजा लाइक कर, पूजा के 50,000 फॉलोअर्स है, तो आपके 50,000 फॉलोअर्स मेरी पोस्ट को देख रहे हैं, है ना। तो ये लिंक्डइन इसलिए मुझे पसंद है। इंस्टाग्राम पे मुझे इतना गुस्सा आता है कि इतने टफ क्यों हो तुम, मतलब लिंक्डइन इतना इजी है। और तो ये इसीलिए कि नेटवर्क, लिंक्डइन पे आप कुछ भी करो, हर किसी का रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है, एंड इट इज रिजल्ट वर्दी। कम्युनिटी के लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि कम्युनिटी बनाना इज इजी, मेंटेनिंग दैट कम्युनिटी इज हेल्प टफ। मेरे ऑलमोस्ट 1 लाख मेंबर्स हैं कम्युनिटी में, बट उसको मेंटेन मैं अभी भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, ऑनेस्टली आई हैव टू से दिस। उनको हर महीने फ्री नॉलेज के साथ सर्व करना, एंड देन दिस इज रियली नॉट इजी। तो कम्युनिटी अगर बनाना है, आई थिंक until unless you have a good team backing your community, तब तक आप ना बनाए, क्योंकि कम्युनिटी इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लोग छोड़ के जाने लग जाते हैं। तो अभी मैंने इस साल से ही अपनी कम्युनिटी को बहुत सीरियसली लिया है। अदरवाइज आई हैव बीन थिंकिंग कि कम्युनिटी इज जस्ट अबाउट गेटिंग पीपल इन वन ग्रुप। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी इज अबाउट हैविंग पीपल इन दैट वन ग्रुप एंड गेटिंग दैट कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन विद मी, विद देयर इंडिविजुअली। तो ये सब चीजें हैं कम्युनिटी में। हमको बहुत सारे गिव अवेज भी करने पड़ते हैं, फ्री की नॉलेज बांटनी पड़ती है। एंड व्हेन यू हैव पेड प्रोडक्ट, पीपल आर नॉट लाइकली टू बाय इट, बिकॉज उनको फ्री की आदत लग चुकी है।
तो all of these things happens. For me community is really good, but मेरे लिए अभी बहुत टफ है क्योंकि मुझे उसके लिए एक इंडिविजुअल हायर करना पड़ेगा. दैट विल कॉस्ट मी 20-25 हजार का एक एम्प्लॉय, और फिर मेरी ही कंपनी मुझे फ्री में कुछ देना होगा. तो आई फील लाइक कि भाई इतना टाइम मैं फालतू नहीं बैठ सकती. इससे अच्छा तो मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ एंड वहां पे उनको वो फ्री में नॉलेज देती हूँ. दैट कैन बी अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस. तो अभी के लिए तो मेरे लिए कम्युनिटी ऐसा है. बाकी यस, मैं फ्री में बहुत सारे ग्रुप सेशंस करती हूँ. मतलब यस, आई कैन नॉट क्रिएट अ सेपरेट कंटेंट फॉर माय कम्युनिटी, बट उनको कुछ तो गिव बैक करूँ मैं. उसके लिए मैं एक 1-to-1 कॉल्स रखती हूँ, ग्रुप कॉल्स महीने में एक बार, एंड मैं उनके एंडलेस क्वेश्चंस के आंसर करती रहती हूँ. सो दैट वे आई कैन ऐड समथिंग टू माय कम्युनिटी. एंड आई थिंक कम्युनिटी होना अच्छी बात है, बट उसको मेंटेन करना इज अ रियली टास्क. आई मीन एक इंसान उसके लिए फुल टाइम चाहिए, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में इतनी चीजें होने लगती है ना कि दो लोगों ने बात करी, उसने कुछ शेयर कर दिया, इसने कुछ शेयर कर दिया, एंड देन वो बच्चों की तरह लड़ाइयां जो होती है, फील लाइक कि ये सब मेरे लिए तो नहीं है until unless I get someone for this position to handle it out. तो आई थिंक कम्युनिटी हेल्प नहीं करता, बट कम्युनिटी बनाना अच्छा है ताकि आपका इन केस वो प्लेटफॉर्म कभी नहीं रहता है तो आपके पास वो लोग हैं. इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया एंड सेम टाइप ऑफ कंटेंट मैंने बनाया है, बट मैंने वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रखा है ताकि मैं लोगों की अच्छे से हेल्प कर पाऊँ. तो बेसिकली मैं यही करना चाहती हूँ. मैं मतलब मेरी कम्युनिटी में मान लीजिए 10,000 लोग हैं, तो मैं उनको स्पेशली केटर करूँ. दैट टू दे आर कमिंग फॉर फ्री. दो वो तो सेम ही बात हो रही है ना, तो व्हाई नॉट आई कीप अनदर प्लेटफॉर्म एंड देन मैं उनको वहां ड्राइव कर लूँ. सो दैट वे आई यूज इट. राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग श्रद्धा. बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा और बहुत कुछ जानने को मिला. सो एक क्वेश्चन है जो मेरी ऑडियंस अक्सर मुझसे पूछा करती है, लाइक यू डोंट हैव सो मेनी फॉलोअर्स, बट आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को लेके आते हो, सो व्हाई दे से यस टू यू? ओके, सो द सेम क्वेश्चन टू यू, लाइक व्हाई यू से सेड यस टू मी? आई थिंक पूजा, ये फॉलोअर्स नंबर ना उन लोगों के लिए है जिनको इन फॉलोअर्स नंबर्स के पीछे का हिस्ट्री या फिर हार्डवर्क पता है. ऑनेस्टली आई हैव हैड इन इंस्टाग्राम अकाउंट जिसमें 100,000 का फॉलोइंग था. ठीक है, आई लॉस्ट दैट पर्टिकुलर अकाउंट विद सम ऑफ द रीजन. पर अब मेरे पास कितने फॉलोअर्स है, मतलब मैं अगर फॉलोअर्स पे जज करने बैठूं तो वो लाख वाले फॉलोअर्स में भी आई कैन फाइंड समथिंग टू से नो. एंड ये फॉलोअर्स नंबर डजंट मैटर टू मी ऑनेस्टली. यस, फॉलोअर्स नंबर मैटर करता है उस टाइम पे जब आप कोई ब्रांड डील्स कर रहे हो या ये सब. तो हम लोगों की ब्रांड डील्स नहीं थी, कॉन्वर्सेशन, एंड वी आर ट्राइंग टू एड वैल्यू, दैट टू फॉर फ्री. क्योंकि पता है लोगों को ना आदत हो गई है कि बहुत लोग कंटेंट बना रहे हैं तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होता. कंटेंट हर कोई बना रहा है, किसी का हार्डवर्क है वहां पर. तो ये फॉलोअर्स नंबर तो मैटर नहीं करता. व्हाट ऑल मैटर इज कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हो. एंड आई कुड सी इन योर प्रोफाइल पूजा दैट यू आर टॉकिंग विद सो मेनी पीपल, यू आर कॉन्स्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट्स इट. ठीक है, ग्रोथ इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट मुझे पता है कि कितनी बेकार ग्रोथ होती है. मतलब या तो आप बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि चीटी वाली चाल चलो तो चाहे कितने साल में हम इंस्टाग्राम पे ग्रो करेंगे. एंड कुछ लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं वो ऐसे ग्रो कर जाते हैं. एंड आई नो दैट क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट्स को ग्रो किया है उसी तरीके से. आई नो इट हाउ दे डिड. तो बट बात ये है ना कि हर किसी का निश वैसा नहीं होता ना. आपका निश, मेरा निश बहुत टफ है ना. लिंक्डइन के बारे में बात करती हूँ मैं, ब्रांडिंग के बारे में बात करती हूँ. कितने सेंसिबल लोग हैं इंस्टाग्राम पे. हर कोई इंफोटेनमेंट चाहता है, इंफॉर्मेशन नहीं. अब या तो हम एंटरटेनमेंट भी दें, इंफॉर्मेशन भी दें, तो हमको चेंज होना पड़ेगा. तो अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ. जिस दिन रेडी होंगी आई विल डू दैट. तो मेरा यही कहना है कि इट्स नॉट समथिंग एवरीबडी, मतलब हर किसी को आप एक ही उससे नहीं देख सकते हो. अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है. इट्स नॉट, अगर मैं किसी दिन इंफोटेनमेंट कंटेंट भी बनाऊंगी ना तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अब मैं इंफोटेनमेंट लोगों से ही कनेक्ट होंगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हर किसी का एक इंडिविजुअल प्रोफाइल है. एंड आई थिंक आपका पूजा मुझे बहुत अच्छा लगा, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू आस्क, द वे यू एड वैल्यू, एंड दैट्स अबाउट इट. दैट्स इनफ. दैट्स इट. थैंक यू सो मच श्रद्धा. एंड इट वाज अमेजिंग शो. आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला.
सो हमारा एक सीक्रेट राउंड है जो मैं किसी भी गेस्ट को नहीं बताती हूँ, एंड यू नो ऑन द शो इट्स अ रैपिड फायर राउंड. तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर इन 5 seconds. और अगर आप नहीं कर पाए सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. और अगर ये शो ऑफलाइन होता सो डेफिनेटली आई वुड हैव गिवन यू अ गिफ्ट ऑल्सो. सो यू नो ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आर यू रेडी? Yep. Okay. So, what is the one thing which you have in your wallet apart from money? A lot of cards. A lot. Okay. Which movie character do you admire? No, I don't even watch movies. I hardly watch 20, 30 movies in my life. Oh I don't God. Okay. Okay. So, if one day you get a supernatural power, then what is the one thing you would like to change in this world? I will change the entire caste system. People should respect people, and that's one thing I would want to do. People should just respect people, even if it is a beggar or a rich person. I'll do this thing. Okay, nice. So, who is your mentor and why? My mentor, Yes. my mother. I just learned everything from her, and she is the only inspiration in my life. Great. So, what inspires you to get out of the bed in every morning? I just want to go on a journey of success, and that's what takes me out every single day. That okay, another day, another success chances. Let's go. Great. So thank you so much, Shraddha. It was an amazing show. So if you have any feedback for me or my show, you can share it with me. And amazing audience, please share your comments, DM me. And if you have any questions, one question one audience has asked, like Instagram में कितने frequently post कर सकते हैं. So you know you can give me that answers अगर possible हो अभी, या फिर आप मुझे chat में दे सकते हैं. So I can share with them. And thank you for coming. वो करने के लिए जितना पोस्ट डालो उतना कम है, क्योंकि मेटा बहुत क्लियरली ये स्टेट कर चुका है कि द मोर यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म द मोर यू आर देयर चांसेस ऑफ ग्रोथ. तो अगर आप इंस्टाग्राम पे कम से कम 3-4 घंटे डेली के स्पेंड कर सकते हो, तो आई सजेस्ट कि फीड पोस्ट हर एक दिन करो. हर एक फीड पोस्ट 1 से 2 रील्स हर दिन, अगर आप सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो. अदरवाइज आप स्टिक कर सकते हो सिर्फ रील्स पर, एंड पर डे 1 reel would do better, and a few feed post and एक carousel हर हफ्ते का would make the growth coming in on Instagram, and that's how I have grown other platforms. Now I'm also working on my Instagram. I'm revamping it. I was actually in thought of creating a new account, but then I thought I have a really legit people following me on this account, so I can't afford them to lose. So अभी मैं इसी account पे 2-3 महीने work करने वाली हूँ. I'm giving my final 3 months to this account, otherwise I'll create a new one. Okay, thank you for answer, Shraddha. So I hope सबको आज का शो बहुत ही अच्छा लगा होगा. So I'll share in the story Shraddha's handle. So please go and follow her. And thank you, Shraddha. Thank you so much for amazing show. And have a lovely evening. Bye bye. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी. और अगर आपको लिंक्डइन से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप हमारा एक और एपिसोड है जो आप देख सकते हैं. एपिसोड योगेश के साथ जो हमने किया था लिंक्डइन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं. और अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा एपिसोड जो हमने मनीष के साथ किया था वो आप देख सकते हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए.